अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी स्पोर्ट्स सेक्शन। मैं हूं आपका होस्ट फेब जट। आपके शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान टीम ने पहला वनडे जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत लिया, मगर इस मैच के साथ ही बाबर आजम और मिसबाहुल हक के ऊपर कई सवालात जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। टीम सिलेक्शन पर सवालात उठ रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर पर सवालात उठ रहे हैं, डॉट बॉल्स इतनी ज्यादा खेली कि उसमें भी सवालात हो रहे हैं। फहीम अशरफ और हारिस रऊफ की कारकर्दगी को लेकर भी सवालात हो रहे हैं। हारिस सुहेल की फिटनेस, उस पर भी सवालिया निशान लगा हुआ है। रावलपिंडी में आलमी रैंकिंग में 14वें नंबर पर मौजूद जिम्बाब्वे की टीम मैच पर छाई रही। होम ग्राउंड के एडवांटेज के बावजूद पाकिस्तानी टीम दबाव में नजर आई। बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे जो थे वो कोई बड़े रन ना बना सके। अलबत्ता बल्लेबाजों ने मिलकर 154 डॉट बॉल जरूर खेली, यानी कि 25.4 ओवर्स को मेडन कर दिया। एक जानिब तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों से टुक टुक लगी हुई थी, तो दूसरी जानिब जिम्बाब्वे के ब्रैंडन टेलर के शॉट्स जो हैं वो ये बता रहे थे कि क्रिकेट अब बदल चुकी है। मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है, कल ब्रैंडन टेलर ने बताया। उससे पहले कि हम अपने मेहमानों की तरफ जाएं, आपको ब्रैंडन टेलर की इनिंग्स के सिर्फ वो शॉट दिखाते हैं जो मॉडर्न डे क्रिकेट में फिट नजर आते हैं। यकीनी तौर पे आपने ब्रैंडन टेलर की बैटिंग देखी। वो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को सिखा रहे थे कि बल्लेबाजी कैसे की जाती है। मसनूई रोशनियों में उन्होंने बैटिंग की, लेकिन हमारे बॉलर्स को तिगनी का नाच नचाए रखा। ऑल्दो कि पाकिस्तान ये मैच जीत गया, लेकिन एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि मैच पाकिस्तान के हाथ से फिसल रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कौमी सिलेक्टर तौसीफ अहमद। इनके साथ हमारे साथ लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ, और हमारे नुमाइंदे अली हाशमी भी लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले तौसीफ भाई, आपसे जानना चाहूँगा, कल का मैच कमज़ोर हरीफ आपका और उनका कोई मिलाप है ही नहीं, कोई जो है ना मेल ही नहीं है, और उसके बाद आपका होम ग्राउंड कंडीशंस आपकी, फिर हम इतना क्लोज जाके मैच जीत रहे हैं। देखिए, रिजल्ट तो यही आना था, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ अर्से पहले किसी का स्टेटमेंट आया था कि टीम हल्की है, तो मैंने यही कहा था, यस पाकिस्तान के मुकाबले में डेफिनेटली हल्की है, बट किसी को इतना इजी नहीं लेना चाहिए था। एक दो स्टेटमेंट इस तरह के आए, कल उन्होंने दिखाई अपनी क्लास के, हाँ जी वो एक अच्छे प्लेयर हैं। जो गलतियाँ सामने नज़र आईं और जो कुछ हुआ वो सबके सामने, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। हमने रन्स कम किए यकीनी तौर पर, उसमें अब जिक्र भी आप करेंगे कि जी डॉट बॉल्स और ये सब कुछ सारा कुछ था। तो मेरा ख्याल है कि गलतियों से सीखते हैं, और चूँकि आने वाले वक्त में हमारे पास बहुत बड़ी क्रिकेट आने वाली है, वाइट बॉल की ख़ास तौर पे, तो उस लिहाज से हम अगर देखते हैं तो ये एक मैं समझता हूँ तजर्बे ही अब सब हो रहे हैं। जो इसके बाद हम न्यूजीलैंड भी जाना है, सारा कुछ है। ये टीम हमारे पास आई है, खुशाइन बात है। हाँ, जो मिस्टेक्स हुई हैं, जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, वो तो ज़ाहिर है आपके सिलेक्टर और आपके जितने मैनेजमेंट बैठी है, और ये काफ़ी जो है इस पर गौर से गौर होगा ज़रूर। और कल बाबर की बात मैं सुन रहा था, उसने बताया नया कप्तान बना है, उसको भी थोड़ी सी ज़रूर परेशानी ज़रूर होगी, बट आई थिंक उसने कहा है कि जो चीज़ें हुई हैं हम उस पर वर्कआउट करेंगे, और डेफिनेटली वर्कआउट करना चाहिए। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये सीरीज़ में अब नेक्स्ट मैच जो आएंगे, यस हमने रन्स भी कम किए और उन्होंने बैटिंग अच्छी की, बट बॉलिंग की भी थोड़ी सी बात हो रही है। तो ये छोटे भाई, ये हम बात करेंगे, हर चीज़ पे आपसे बात करेंगे। आप जो है ना वो एक ही सवाल में सब कुछ ना लपेटें। तो सिर्फ भाई ने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान कल का मैच जीता है, कुछ खामियां हुई हैं, लेकिन आने वाले मैचेस में वो खामियां दूर कर लेंगे, अल्लाह करे ऐसा हो। अब्दुल रऊफ, आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान टीम कौन कहता है कि स्लो खेली है? 24.2 ओवर्स में 281 रन बनाए। अलबत्ता जो 25.4 ओवर्स थे उनमें उन्होंने एक भी रन नहीं बनाया, वो सारी डॉट खेली। तो अगर हम 24.2 ओवर्स में 281 बना सकते हैं, तो 50 ओवर पूरे खेलते, अगर इतनी डॉट्स ना खेलते तो 400 रन तो बना लेते हम कल। बिल्कुल एग्जैक्टली, मेरा ख्याल है कि इनको पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, और जिस तरह पूरा पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान टीम के लिए जिम्बाब्वे की जो टीम है वो इतनी ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग हरीफ साबित नहीं होगी, क्योंकि जो उनकी बॉलिंग लाइन है स्पेशली वो बिल्कुल एक नई बॉलिंग लाइन के साथ पाकिस्तान के टूर पर आए हैं, और पहली दफ़ा पाकिस्तान का टूर करें और किसी भी एशियन कंट्री का। तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान 350 प्लस स्कोर करेगा, मगर एक प्रॉब्लम ये आ रही है पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में कि जो पाकिस्तान के मेजर बैट्समैन है वो जो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं उनके खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं रही है, क्योंकि लास्ट जो आपने उनका ऑस्ट्रेलिया का टूर था उसमें टेस्ट, वनडे और T20 आ जाता है,
उसके बाद इंग्लिश टूर हुआ, उसमें भी टेस्ट, वनडे और T20 तीनों तरह के फॉर्मेट में जो पाकिस्तान के बैट्समैन थे उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। तो इस वजह से उन पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर था कि वो एक वीक टीम के खिलाफ। अब यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं वो बड़ी टीमों के खिलाफ स्कोर नहीं कर पाते, दबाव में थे। तो कल तो मुकाबले में बड़ी टीम नहीं थी, आपकी अपनी कंडीशन थी, बैटिंग ट्रैक था, ग्राउंड आपकी अपना था, होम ग्राउंड था। तो फिर अगर हम बड़ी टीमों के खिलाफ स्कोर नहीं कर सकते, छोटी के खिलाफ हमसे स्कोर होता नहीं है, तो फिर हम क्या सिर्फ वीडियो गेम में बैठ के स्कोर करेंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आ रहा था जिस तरह आपने बात की है कि बड़ी टीमों के खिलाफ स्कोर कर नहीं सकती और छोटी टीमों के खिलाफ स्लो खेलते हैं। तो इसकी बेसिक वजह यही है कि वो आज जो हल्की टीम थी उसके खिलाफ इन्होंने अपनी एवरेज बेहतर करने की कोशिश की है। हालांकि वो जो अगर पॉलिसी वाइज देखा जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को चाहिए था कि जिम्बाब्वे की बिल्कुल एक नई टीम है, उसके खिलाफ बिल्कुल टोटली नए लड़के ट्राई करना चाहिए थे। मगर क्योंकि लास्ट 2 सीरीज या 3 सीरीज जो हुई हैं उसमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रही पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे उनकी, तो उनको ही दोबारा चांस देना पड़ा। क्योंकि आगे आपका न्यूजीलैंड के खिलाफ मुश्किल एक टूर आ रहा है, तो उसमें भी इन बैट्समैन को ही खिलाना पड़ेगा। तो अब एक जो सिलेक्शन कमेटी है या थिंक टैंक है पाकिस्तान का, उसकी जो पॉलिसियां उसमें तसलसल नहीं है। आपने देखा होगा श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने अहमद शहजाद और उमर अकबल को वापस लाया, फिर आगे उन दोनों को डिस्कार्ड कर दिया, फिर शुएब मलिक और हफीज को लेके आए हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया में नए बॉलर ट्राई किए हैं, इंग्लैंड में इतने बेशुमार बॉलर्स लेके चले गए लेकिन बॉलर्स 3 ही खेले हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अप टू मार्क नहीं रही है। तो एक जो पॉलिसी का जो तसलसल नजर नहीं आ रहा, उसमें फुकदान नजर आ रहा है। मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक है वो भी अपनी पॉलिसी में ठीक है, पाकिस्तान का थिंक टैंक की पॉलिसी पे भी बात करेंगे। पहले तो सिवाई आपकी तरफ आऊंगा, सिलेक्शन पे सवाल उठा रहे हैं, आप खुद कौमी सिलेक्टर रह चुके हैं, तो आप ये सारा प्रेशर भी जो है वो हैंडल करते रहे हैं और स्ट्रेटजीज भी आपको पता है क्योंकि लंबा अर्सा आपने एज ए सिलेक्टर सर्व किया है। क्या वजह है, क्या हमारी सिलेक्शन कमेटी डरपोक है या हम लोग जो है ना वो डिसीजन मेकर ही नहीं रहे? हम कहते हैं कि बस खतरे थोड़ा सा भी नहीं मोल लेना, जो चल रहा है उसको वैसे ही चलाते रहना है, यंगस्टर्स जो है लाने हैं लेकिन सिर्फ बेंचेस पे बिठाने हैं। नहीं, मैं समझता हूँ इस सीरीज़ में ऐसा नहीं होगा और यकीनी तौर पे जब लेके आए, लेकिन ये ज़रूर है कि हम शुरू के 2 मैचेस मैं समझ रहा हूँ, जबकि कल कप्तान ने ये बात की ज़रूर है कि नेक्स्ट मैच में हम कुछ चेंजेस करेंगे, लेकिन बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि सीरीज़ जीतने के बाद ये हमेशा से होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप जहाँ तक बात कर रहे हैं तो यहाँ प्लेयर भी पहले ऐसा होता रहा है कि हम जिम्बाब्वे ही गए हुए थे, तो उसके बाद प्लेयरों ने जो है जब नए लड़के खिलाने की बात की, शायद हम नहीं थे उस वक्त या थे पता नहीं, दूसरे कोई सिलेक्टर थे, तो प्लेयरों ने मना कर दिया कि जी हम तो खेलेंगे। तो इस तरह की भी चीज़ें कुछ हुई हैं। मेरा आई थिंक ये एक प्लान के तहत चल रहा है जिस तरह है, और यकीनी तौर पर जब इनको इंक्लूड किया है, इससे हटके कि कल जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है, रमीज़ ने भी कहा और मेरे ख्याल रऊफ भी ये बात कर रहे हैं, सब हमारे पाइपलाइन में चीज़ें हैं बज़ाहिर नज़र आ रही हैं। लेकिन देखें वो रन रेट की और उसकी जब आपने बात की थी ना, तो उसमें देख लें जो अभी जिस प्लानिंग से हम फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे हैं, और एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि और ये इससे सबको पता चलेगा किस प्लेयर में कितनी जान है। ये फर्स्ट क्लास के जो मैच 12-14 मैच जो भी टेलीकास्ट हो रहे हैं ना, ये मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है और ये बड़ा अच्छा डिसीजन है पीसीबी का और पीटीवी पे दिखा रहा है, ताकि तब जिनके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं वो सब लोग नजर भाई बिल्कुल पहले मैच में तो नजर आया कि किस तरीके से स्लो ओवर रेट में चाहे कायदे या पहला वनडे खेला हो, पाकिस्तान ने खेला, सब एक्सपोज हो रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट पे बात जारी रखेंगे। वेलकम बैक। यकीनी तौर पे शाहीन अफरीदी की बॉलिंग देख के आपको वही मजा आ रहा होगा जो कल लाइव एक्शन देखने में आ रहा था, और यही पाकिस्तान का वो खिलाड़ी है जो स्टार से सुपरस्टार का सफर तय कर रहा है। जब जब पाकिस्तान टीम मुश्किल में होती है, शाहीन अफरीदी स्ट्राइक करते हैं और पाकिस्तान के जो है वो कामयाबी दिलवाते हैं। तो भाई कल तो शाहीन ने सिर्फ मैच ही नहीं बचाया, इज्जत भी बचा ली, क्योंकि हम एक कमजोर हरीफ के खिलाफ अपने ग्राउंड पे खेल रहे थे। अगर खुदा न खास्ता नताइज कुछ उलट होते तो पूरी दुनिया में ये बात होती कि पाकिस्तान टीम तो एक कमजोर हरीफ को अपने ग्राउंड में नहीं हरा सकती, तो बाहर जाके क्या हराएगी किसी को। आपने शाहीन की बात की, यकीनी तौर पे यंग बच्चा है जो मेरे ख्याल इस वक्त सबसे आगे नज़र आ रहा है। और देखें पहले ये हो रहा था कि हमें ब्रेक थ्रू नहीं मिलते थे बॉलिंग में, अब ये इसके आने से हमें पहले 2-3 ओवर के अंदर ब्रेक थ्रू मिल जाते हैं और ओपनिंग में वो 1-2 विकेट्स लेता है। लेकिन फिर अभी कल भी हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर में आन के जो है हमें फिर मिडिल बॉलिंग में आन के, यानी उसके बाद से उनकी पार्टनरशिप लगनी शुरू हो गई। अच्छा खेले वो ठीक, लेकिन
एक चीज़ उसमें लैग कर रही है, वो हमेशा से लैग कर रही है। अभी हमने 2020 में भी देखा, अभी फर्स्ट क्लास मैच पे भी हम देख रहे हैं कि हमारी फील्डिंग देखें, अब कल भी ड्रॉप तो हुए हैं कैचेस, और उसका नतीजा भी आप वरना बड़े मार्जिन से भी जीत सकते थे, ये एक्सक्यूज़ नहीं है। लेकिन है एक चीज़ हमारे सामने नज़र आ रही है, टेलर का कैच छूटा है और जिसकी वजह से जो है हुआ है, तो ये एक बड़ा वो है जो हमारे लैग कर रहा है, आज से नहीं काफ़ी पहले से लैग कर रहा है। तो शाहीन का जहाँ तक है तो इसने ज़बरदस्त मतलब इम्प्रूव किया है और नज़र आ रहा है। अब ये भी सोचना है उसको किस तरह हमें बचा के थोड़ा खिलाएं, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, उसको बचा के खिलाना चाहिए। अब्दुरऊफ, शाहीन को हमें बचा के खिलाना चाहिए, शाहीन हमें बचा के खेल रहा है, मतलब हमारी इज्जतें बचा रहा है। लेकिन ये बाकी बॉलिंग लाइन जो है वो क्या कर रही है? वकार यूनुस जो है वो पाकिस्तान के अजीम बॉलरों में शुमार होते हैं। उनकी कोचिंग और रिजल्ट आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, इंग्लैंड देख लें और अब जिम्बाब्वे के खिलाफ होम ग्राउंड देख लें, हमारी बॉलिंग लाइन तो बड़ी मुश्किल में नजर आ रही है। देखिए, जो कोचिंग है वो टोटल एक डिफरेंट फील्ड है। आप डजंट मैटर कि आप कितने 200, 400, 600 मैचेस खेले हुए हैं या आप कितने मैच्योर हैं, क्योंकि कोचिंग करना एक डिफरेंट आर्ट है और जो क्रिकेट खेलना वो डिफरेंट चीज़ है। तो मेरा ख्याल है वकार यूनुस की तीसरी चौथी दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दोबारा उनकी अराइवल है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि एक बड़ा इदारा कभी भी किसी ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इदारा किसी ऐसे शख्स को कभी भी दोबारा जॉब पर नहीं रखता जो एक दफ़ा पहले जिसको निकाल चुका हो, और यहाँ पर तीसरी चौथी दफ़ा ये सफ़र तय किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ जो आपने बात की है शाहीन शाह अफरीदी है, वो इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर एट द मोमेंट इन पाकिस्तान टीम और एक आउटस्टैंडिंग करेक्टर है वो, और उसका जो बेसिक है वो बड़ी स्ट्रांग है क्योंकि उससे सारी डोमेस्टिक जो क्रिकेट खेली है और उससे ग्रास रूट लेवल पर टोटल सफ़र तय करके आया हुआ है। तो उसको एक बड़ी कमांड है अपनी बॉलिंग के ऊपर। 4 डे में भी टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहा है, वो 1 डे भी खेल रहा है, उसके अलावा T20 भी वो पूरी उतनी कमांड के साथ खेल रहा है जिस कमांड के साथ वो 4 डे क्रिकेट खेल रहा है, और उसका फिटनेस लेवल सबसे अच्छा है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पास्ट पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम था, डिपार्टमेंटल सिस्टम, KRL से 3-4 साल ये खेले हैं, उनकी प्रोडक्ट है ये, और उसके अलावा जो पेशावर से भी खेलते रहे हैं ये। तो मेरा ख्याल है कि अभी जो नए बॉलर्स हैं या नए बच्चे जो पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं उनको इतनी ज्यादा क्रिकेट खेलने को मिल नहीं रही, क्योंकि 6 टीमें हैं और उसमें 5-6 मैचेस होते हैं। बता रहे हैं कि जो है हमारे सिर्फ शाहीन स्ट्राइक कर रहे हैं, बाकी बॉलर नहीं कर रहे। बैट्समैनों के बारे में क्या कहेंगे? कल पाकिस्तान ने जब इतनी ज्यादा 154 यानी कि आधी से ज्यादा गेंदें डॉट खेली तो ये बातें होने लग गई कि हेड कोच जो हैं वो खुद स्लो खेलते थे, इसलिए आगे से जो उनके बैट्समैन हैं वो भी स्लो अंदाज अपना रहे हैं। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हेड कोच है मिसबाह उल हक, उनका हेड कोच का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। मसला ये होता है कि आप किस किस्म की क्रिकेट खेल कर आ रहे होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से। जिस टाइप की आप क्रिकेट खेल कर आ रहे होते हैं उसी टाइप की आप क्रिकेट पाकिस्तान में या इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर खेलते हैं। अब मसला ये है कि हमारा जो 1-2 साल से पाकिस्तान का डोमेस्टिक सिस्टम या स्ट्रक्चर चल रहा है वो इंतहाई सेल्फिशनेस पे वो तरतीब दिया गया, क्योंकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दी, उसके बाद रीजनल सेटअप खत्म कर दिया। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, बस क्विक ये बता दीजिएगा कि क्या नताइज लग रहे हैं? पाकिस्तान अगले 2 वनडे आराम से जीत जाएगा या रिजल्ट आपको कल का मैच देखने के बाद लग रहा है कि कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं? क्विक बताइएगा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इजीली मैचेस जीतेगा, क्योंकि इन एक्सपीरियंस जिम्बाब्वे की टीम है और पाकिस्तान को 1 साइडेड ये मैचेस जीतने चाहिए। तो भाई क्या कहेंगे? कल का मैच हो गया, आगे 2 मैचेस पे T20 सीरीज, उम्मीद रखे कौम के हम क्लीन स्वीप करेंगे, यहाँ कुछ नताइज ऊपर नीचे हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल 2020 की तो खैर आप कुछ भी कह सकते हैं, बट आई थिंक मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की टीम है उसको आप इससे मिला नहीं सकते। लेकिन कल जिस तरह जिम्बाब्वे खेली है ना, पाकिस्तान को और तगड़ा आना पड़ेगा इस मामले में, चाहे वो बैटिंग के मामले में और बॉलिंग में। हमारी एक्सपीरियंस बॉलिंग, वहाब रियाज ने नीचे जाके बॉलिंग की, इन लोगों ने बचाया थोड़ा, लेकिन मेरा ख्याल है इससे बहुत बेहतर नतीजा निकलेगा आने वाले मैचों में। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तोसी भाई आपका भी शुक्रिया, अब्दुरऊफ आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है। तो आगे चलते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट की तो बात कर लें, पाकिस्तान फुटबॉल की बात कर लेते हैं, जहां 7 साल बाद वुमेन्स फुटबॉल टीम का कैंप लाहौर में जारी है। हमारे नुमाइंदे अली हाशमी ने वीमेन टीम की खिलाड़ियों से और कोचिंग स्टाफ से बातचीत की है। ब्रेक के बाद वो बात सुनिएगा और देखिएगा पाकिस्तान वुमेन टीम की फुटबॉल किस तरीके से आगे बढ़ रही है। वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं दुनिया के मकबूल तरीन खेल फुटबॉल की, जहां पाकिस्तान की फुटबॉल की अगर बात करें तो 7 साल बाद पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम का कैंप लाहौर में लग चुका है। हमारे स्पोर्ट्स के नुमाइंदे अली हाशमी ने वुमेन टीम की खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ से बातचीत की है, वो बात सुने फिर आपसे बात करते हैं।
इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब फुटबॉल स्टेडियम में, जहाँ पर कौमी टीम का तरबियती कैंप जो है वो जारी है और यहाँ मुख्तलिफ खिलाड़ियों से हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कितनी के वो मुतमईन हैं और कितना को उनको यहाँ पर सीखने का मौका जो है वो मिल रहा है। मेरा नाम फातिमा अंसारी है और मैं फ़ुटबॉल 2007 से खेल रही हूँ और 2014 में मैंने ब्लेज़र लिया था पाकिस्तान की तरफ से, सेफ चैम्पियनशिप जो पाकिस्तान में हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था और पूरे मतलब 5 साल बाद हम लोग को यहाँ पे खेलने को मिल रहा है और एक अच्छा माहौल हमें देखने को मिल रहा है कि एक प्रोफेशनल, एक स्पेनिश हमें आके ट्रेन कर रहे हैं यहाँ पे, तो इट्स ऑनर फॉर अस। सो काफ़ी खुशी है हम लोग को कि दोबारा फ़ुटबॉल वुमेंस के लिए स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान में। शाहिदा, कैंप चल रहा है, कैसे देखते हैं कैंप में? आप समझते हैं कि इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होनी चाहिए और मज़ीद कैंप्स लगने चाहिए? ऑफ कोर्स हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, वी आर एक्साइटेड एंड हैप्पी कि 7 साल बाद कैंप लग रहा है फॉर फुटबॉल वुमेन। तो वी ऑल थिंक और हम सबको उम्मीद है कि और लगेंगे कैंप्स, लेकिन ये हमारे लिए खुशी होगी या हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी अगर कैंप की जो ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा दी जाती है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम बाद पाकिस्तान वुमेन कैंप लग रहा है। किस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी आपको फील होती है? आप समझते हैं कि इंटरनेशनल जो कोच है ये भी मिलना चाहिए वुमेन को, कि खाली मेंस टीम के लिए ठीक है? इंटरनेशनल कोचेज़ बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि जितनी नई चीज़ें आएंगी उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा और प्लेयर्स की फ़िटनेस, डाइट और जो उनको रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग मिलती है, जो टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए ट्रेनिंग की कितनी होनी चाहिए और एज अ वुमेन या एज अ फ़ीमेल हमारी जो है बॉडी की क्या नीड्स हैं, हमें किस तरह की डाइट मिलनी चाहिए और कितना टाइम ड्यूरेशन की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप असिस्टेंट कोच भी हैं और साथ साथ आप मैनेजर भी हैं, लड़कियों का ख्याल भी कर रही हैं, क्या ऐसी नीड्स हैं जो इन लड़कियों को ज़रूरत होती है जो प्रोवाइड कर रही है PFF? हम अपनी तरफ से तो पूरी 100% कोशिश कर रहे हैं कि इनको सब चीज़ें हर लिहाज से, अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग, फूड, हर चीज़ जो है वो उनको 100% दी जाए और एक इंटरनेशनल लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे जो एक प्लेयर को नीड होती है वो उसकी हम हर तरह से पूरी की जाए। और उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई चीज़ रह गई है जो हम नहीं कर पा रहे, लेकिन होपफुली कि हम उनको पूरा 100% जो है वो अपना दे रहे हैं। ज़्यादातर ये होता है कि जैसे लड़कों में है कि डेली के लिए ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि डेली मिले, उसके बाद कहीं अच्छी जॉब्स हों वो मिल जाएं, कुछ पैसे ऐसे मिलते रहें जिससे कि ज़्यादा बेहतर हो जाए, फैमिली भी चला लें। तो क्या समझते हैं आप, ये होना चाहिए फ़ुटबॉल को अगर अच्छे तरीके पे इसको चलाना है? डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए। हमारे पास सारी जितनी भी प्लेयर्स हैं डिपार्टमेंट से हैं, क्लब से हैं, उन सबको जो है वो अपने क्लब्स जो है वो आपको पता है सब अपने ओन पे वो डिपेंडेंट्स होते हैं और जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो उनको पे करते हैं और डेफिनेटली सबको होता है। जैसे आप छोटी एज के हैं, अंडर एज हैं या कुछ भी ऐसे हैं, आप एक नेशनल लेवल पे आ रहे हैं तो आपको ये डेफिनेटली एक वो होप होती है कि जी आपको एक अच्छी डेली मिलेगी या आपको एक लेवल होगा, आपको खेलने को मिलेगा, तो वो डेफिनेटली एक होता है, हर एक में होती है। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम उनकी तमाम जो चीज़ें हैं वो उनको पूरा करें और हम हमारी जो एज अ पॉलिसी जो हमारी सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने मेंशन किया कि डेलीज और ये सब चीज़ें होती है, तो वो हम उनको एज अ पॉलिसी हम हर तरह से पूरी उनको कोशिश करते हैं कि उनको सेटिस्फाई करें। कैसे देखते हैं कि अगर आप जब आप जाएंगे इंटरनेशनली, तो क्या आप समझते हैं कि जो फिज़िकली फिटनेस का जो मेयार है उसके ऊपर हम पूरा उतरते हैं? नो डाउट्स उसमें हम अभी भी थोड़ा सा लैग करते हैं, बट दैट इज़ बिकॉज ऑफ लेस ट्रेनिंग, क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग के लिए इतना टाइम नहीं होता हम लोगों का। समटाइम्स हमें बैकड्रॉप हमें कोई इश्यूज़ हो जाते हैं, कोई ऐसा होता है जिस वजह से हम नहीं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है हर लिहाज से, हर दफ़ा कि हम उस चीज़ को ओवरकम करें और हम हर लिहाज से, हर जगह से हम प्लेयर्स को प्लस हम टीम को हर तरह से फैसिलिटेट करें कि उनको किसी भी चीज़ की कमी ना और हम अपनी परफॉर्मेंस जो है वो 100% दें। और आई थिंक हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बाय लक हम लोग शायद कहीं रह जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है हमारी तरफ से 100% कोशिश है कि जी हम अपनी टीम को फुल देखना चाहें। जी सर, हमारे साथ मौजूद थी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की खिलाड़ी और जो ये बता रही थी कि हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। अभी जो कोच से हमने बात की तो उसमें उनका कहना था कि तमाम एक प्लान जो है वो इनको दे दिया जाएगा ताकि ये ऑफ डेज में अपने आप को फिट रख सकें।
बिल्कुल अली, हम सुन रहे हैं जो खवातीन फुटबॉलर्स जो हैं वो कह रही हैं और उनकी डिमांड बिल्कुल सही है। 7 साल के गैप के बाद जब कौमी कैंप लगा तो वो 7 दिन का भी ना था और मेरी इतलात ये है कि अब इस कैंप में जो 10 से ज़ायद खिलाड़ी जो हैं, जिनमें साबिक कप्तान भी शामिल है, बाकी जो है इंजरी से 2-4 हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि 7 साल से जो है वो कोई कैंप नहीं लगा था और कोविड के दिनों में कहीं ट्रेनिंग नहीं हो रही थी। तो उसके बाद एकदम लड़कियों को बुलाया गया, उनका ये कैंप लगाया गया। और इस कैंप से पहले एक और बात बताते चलूँ कि जो वुमेन से कुछ से मेरी बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, तो उनका ये कहना था कि कोविड के टेस्ट भी नहीं लिए गए। मतलब पूरे मुल्क से ये खिलाड़ी आई और उनको एक कैंप में जो है वो जमा किया गया और फिर ये ट्रेनिंग कैंप लगाया गया। उनके कोविड के टेस्ट भी नहीं लिए गए, उनको सहूलियात नहीं दी जा रही और भी खवातीन बहुत ज़्यादा शिकवा कर रही थी फुटबॉलर्स। तो ऐसा सिर्फ पाकिस्तानी वुमेन्स फुटबॉलर का ही किस्सा नहीं है, बल्कि मेंस फुटबॉलर्स जो हैं वो भी जो है काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान फुटबॉल जो फेडरेशन है काफ़ी अरसे से उसके मामला फ्रीज हैं। पाकिस्तान फीफा जो इंटरनेशनल बॉडी है फुटबॉल की, उसने पाकिस्तान फुटबॉल पे नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगाई हुई है जो सारे मामला को देख रही है। चंद दिन पहले मैंने इंटरव्यू किया था पाकिस्तान के साबिक कप्तान जो अब आने वाली सीरीज़ में मुमकिना तौर पे कप्तान होंगे, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने भी इंकिशाफ किया था कि जब वो पाकिस्तान टीम के जो है कलीमुल्लाह की बात कर रहा हूँ, जब वो पाकिस्तान टीम के कप्तान थे तो उन्हें उस वक्त कत्ल की, जान से मारने की धमकियां दी गई। तो जब इस तरह के जो है वाक़यात सुनने में आते हैं तो फिर पाकिस्तान फुटबॉल में कैसे तरक्की करेगा। पाकिस्तान 200 ममालिक में बाहर रहेगा, कभी अंदर नहीं आ सकता अगर यही मामलात रहे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आने वाले दिनों में क्रिकेट में दीगर खेलों पर भी बात करेंगे अपने शोज़ में। ज़रूर हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।